लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक एक बता के चलता हूँ, ग्राफ से एक ही चीज, तो इजीली समझ भी आ जाएगी। ये तुम्हारा गया टेंजेंट, और ये कोई ग्राफ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट टी है। याद रखना, इसके बहुत अच्छे अच्छे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे? जब डेफिनेट इंटीग्रल क्रॉस करके पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत गंदे गंदे। हाँ भाई, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है टी पी, टी पी, इसकी लेंथ फाइंड कर, पीटी बोल दो, लेंथ पीटी या टीपी बात एक ही है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताएगा कोई? ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और ये एंगल है थीटा, सॉरी, हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट तो यही होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी, टीपी लिखें पीटी लिखें? पीटी सही लगता है, ए बी सी डी पी टी। कोई बताएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकले? मान लो ये पॉइंट एन है और इसके पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो कोई सोच के बताओ ये लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी कैसे निकलेगी? कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। इन ए ट्रायंगल पी एंड टी, पी एंड ई में आपको तो क्या होता है, टेन थीटा है तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डेटा लेने का भी फायदे क्या नहीं दिखा रहा हूँ। समझ में आया क्या लिखा है? यस। हाँ, तो इस ट्रायंगल में टेन कॉस साइन का कोई भी ऐसा रिलेशन ढूंढो। हाँ देखो, ये जो हाइट है ये वाई है, यहाँ से ऐसा कोई रिलेशन निकालो जिसमें पीटी आ जाए, पी अपॉन एच है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, ये हो जाएगा पी टी। अब पी टी इज इक्वल टू है वाई अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा वाई, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो देखो भाई, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले लिखने हैं ना हमें, वो हमें टेन की फॉर्म में लिखना है। किसकी ढूंढो? जिसमें टेन और कॉसेक का रिलेशन आता हो। जल्दी बोलो किसी को, किसको आता है? वन ये बाई फॉर्मूला कोस याद है कोसेक्स। सबको? वन प्लस कॉट, भाई ये याद है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यस। कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी और चेंज करो, वाई रूट में वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट, और टेन थीटा को लिख देता हूँ वाई डैश, है ना। तो देखो फॉर्मूला ये बनेगा वाई अपॉन वाई डैश, और रूट में आ जाएगा वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये बन गया पी टी। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप भाई साहब फॉर्मूला रट लेना, और निकाला कैसे है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको ये भी आता है तो। समझ में आया भाई? यस। आपको ये थ्योरी का पार्ट है, आपको अगर आता है निकालना बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू वाई अपॉन वाई डैश, रूट में आ जाएगा वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना। इसी का सर वो सेकंड लिखना पार्ट बाकी है। होता है लेंथ, लेंथ ऑफ, अभी अभी सर बताता हूँ, सब टेंजेंट, सब, हाँ ये ले।
हो गया सर। हो गया ना? हाँ भाई, अब ये होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हाँ, तो ये क्या होता है, अब सब लोग ये भी देख लो। अगेन ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे चला गया। हमने यहाँ से डाला था परपेंडिकुलर, जिसका नाम दे दिया था एन, इसका नाम था पॉइंट टी, इसका नाम था पी, और पी का कोऑर्डिनेट लिया था हमने एक्स, वाई, और कोई कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कंटिन्यूस फंक्शन, और ये था यहाँ पे कितना, थीटा। देखो इसमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है, वो क्या होता है, वो तुम्हारा एन टी होता है, टी एन या एन टी। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, एन टी, ये होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो यार, ऊपर से अगर कहीं से बैटरी से लाइट मारोगे, तो इस वाले पोर्शन का जो शैडो बनेगी, वो यही बनेगी टी एन, एन टी एफ टी एन। अब इतना तो तुम्हें पता लगी गया है, ये वाई है। तो कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो जिसमें ये एंगल भी आ जाए और वाई भी आ जाए, इन ए ट्रायंगल पी एन टी। तो मुझे लग रहा है टेन थीटा सबसे आसान है। और टेन थीटा क्या होता है, पी एन बाय टी एन, यानी पी एन कितना है, वाई, और भाई मेरे को टी एन फाइंड करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन टी या टी एन जो भी लिखना चाहो, तो वाई अपॉन कितना हो जाएगा, टेन थीटा, या वाई अपॉन वाई डैश। तो ये याद रखना है ना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एन टी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गई तुम्हारी वाई अपॉन वाई डैश। और भाई असली में तो इसको ऐसे लिख देते, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एल बाहर लीजिए लेंथ, और ये सब टेंजेंट इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई। नोटेशन है, आप जो अच्छा लगे वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ये समझो या ये समझो, बात एक ही है। मीट क्लियर है? यस सर। सब टेंजेंट यानी टेंजेंट का कोई पोर्शन। टेंजेंट का पोर्शन नहीं, टेंजेंट का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। देखना, अगर ऐसे करके कोई लाइन जा रही है, और ये यहाँ लाइन हमने टेंजेंट का ये पोर्शन लिया है, अगर ऊपर से टॉर्च मार टॉर्च, तो उसका प्रोजेक्शन यही तो बनेगा यहाँ पे, ये वाला, यस। है ना। अगर यहाँ से कोई लाइट सोर्स आ रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन ये बनेगा। तो टेंजेंट का, ऐसे तो टेंजेंट इनफाइनाइट जा रही है ना, लेकिन तार कहाँ से, एक्स एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ड्रॉ की है उस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस, वो हमारा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होती है। ठीक है। यस। सेम भाई इसी का तीसरा तीसरा पार्ट होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। तो देखो यार, बोर्ड पे तो क्या, बना है, बोर्ड पे तो क्या करते हैं हम, इस पूरा ही सारा डायग्राम एक पे बना देता हूँ मैं। बच्चों को डरावना भी लगता है कि यार ये क्या बना दिया। देखो ये टेंजेंट थी, अब इसका ये नॉर्मल है। क्या टेढ़ा हो गया यार ये, हाथ घूम जाता है। ठीक है। अब ये तुम्हारा था नॉर्मल। अब इसका सर आवाज कट पिट के आ रही है। यहाँ पे जो पी, इसको ले लेते हैं जी, एंगल थीटा है। तो सबको पता है ये भाई, ये वाला एंगल कितना बनेगा, आवाज आ रही है? हाँ। यस सर। हाँ बोल दिया करो यार, थोड़ा बस आज का काम चल जाए। हाँ, तो इसमें अपना है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब है मुझे लेंथ ऑफ पी जी फाइंड करना है, पी जी। और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो भाई ऐसा कोई भी सोच लो जिसमें अपना ये आ जाए। तो देखो ये वही है, इन ए ट्रायंगल पी एन जी, वापस लगाते हैं साइन 90 माइनस थीटा,
इज इक्वल टू वाई अपॉन पी जी, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस cos थीटा। थीटा। हाँ, तो पी जी इज इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन कितना, cos कॉस थीटा। थीटा। वाई कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो हमें तो सब कुछ टेन में चाहिए ना, तो सेक थीटा हो जाता है रूट में 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा वाई 1 + वाई डैश का स्क्वायर। देखो भाई, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। क्लियर है। यस। तो आप इन चार फॉर्मूले आते हैं, इनको रट के रखना ताकि अगला क्वेश्चन करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। फिर आता है इसका लास्ट पार्ट। रो बाकी है लिखना। लिखना है, लिखो। हो गया सर। हो गया। अब है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बनेगा हमारा, ऐसे करके जा रही है लाइन, और यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर, ये एंड दिया था, ये वाला पॉइंट जी, ये वाला पॉइंट पी, और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो देखो भाई, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है एन जी या जी एन। आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, मुझे लग रहा है साइन वही लगा देते हैं, टेन वाला, सर टेन एन जी 90, किससे? एन जी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। जो सब नॉर्मल होता है ना, वो ये वाला पोर्शन, ये वाला, अरे नॉर्मल का वही, नहीं, जैसे वो टेंजेंट का लाइट प्रोजेक्शन वाले किया था यहाँ पे एग्जांपल से समझा दीजिए। लाइट वाले एग्जांपल से ऐसे करके बनाएंगे ना। मान ले ये तेरा कर्व है, और ये ऐसे करके जा रहा है ना। तो इस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाएगा लाइट, तो इसका जो प्रोजेक्शन है इस वाले पार्ट का, तो वो वाला यही तो प्रोजेक्शन होगा, ये वाला। हाँ। अरे मान ले ऐसे करके लाइन आ रही थी, है ना, और इस पॉइंट से, और मान ले ये एक और खींच दिया पीछे को मैंने, है ना, अब ऊपर से लाइट मार, तो यही तो बनेगा प्रोजेक्शन। हाँ। हाँ। अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला प्रोजेक्शन हो गया, और यही तेरा सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल। अब इसमें मैंने लगा दिया टेन 90 माइनस थीटा, और ये होता है वाई अपॉन, मतलब पी अपॉन बेस। बेस में कितना ले लिया मैंने, एन जी एन, जी एन लिखने तो ये ले लेंगे, है ना, वाई अपॉन जी एन। और भाई टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आपके पास आ जाएगा जी एन वाई अपॉन कॉट थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी एन इज इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू वाई नॉर्मल इज इक्वल टू वाई वाई डैश। भाई, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट लग रही। हाँ भाई, क्लियर है। यस। यस। अरे क्वेश्चन क्लियर, थ्योरी पार्ट क्लियर है भाई इसका।